बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब और ईमानदार किसान भोला रहता था। भोला अपनी पत्नी लक्ष्मी और 2 छोटे बच्चों के साथ खुशी से जीवन बिताता था, लेकिन उसके दिन काफ़ी मेहनत से भरे होते थे। भोला सुबह सुबह उठकर अपने छोटे से खेत में काम करने चला जाता था। उसके दिन की शुरुआत सूरज के उगते ही हो जाती थी। रोज की तरह आज भी मेरा खेत का काम जल्द ही खत्म हो गया। अभी तो आधा दिन बचा है। मैं अब दिन भर क्या करूँगा? ऐसे ही खाली बैठना मुझे अच्छा नहीं लगता। भोला के पास बहुत छोटा सा खेत था, इसलिए उसके खेत का काम बहुत जल्द खत्म हो जाता था। अब भोला सोच रहा था कि बचे हुए दिन में क्या किया जाए। यदि मैं खाली बैठा रहा तो मैं आलसी बन जाऊंगा। हाँ, ये अच्छा रहेगा। मैं कुछ छोटा सा काम देख लेता हूँ। काम पर जाऊंगा तो थोड़े बहुत पैसे भी मिलेंगे और मेरा वक्त भी कट जाएगा। मैं अभी सेठ जी के यहाँ जाता हूँ और कुछ काम मांगता हूँ। भोला सेठ जी के पास जाता है और उनसे काम मांगता है। सेठ जी, मेरे खेत का काम जल्दी खत्म हो जाता है। क्या आपके पास मेरे लिए कोई काम है? मैं कुछ और काम करके अपना समय और पैसे दोनों बचाना चाहता हूँ। भोला, अच्छी बात है कि तुम तुम्हारे खाली समय में कुछ और काम करना चाहते हो। इंसान को कभी भी खाली नहीं रहना चाहिए, नहीं तो हमारा मन इधर उधर भटकता रहता है। तुम मेरे घर पर साफ सफाई का काम कर सकते हो। रोज सुबह तुम अपने खेत का काम खत्म करके मेरे घर आ जाना। ठीक है सेठ जी, आपका शुक्रिया। दूसरे दिन से भोला अपने खेत का काम खत्म करके सेठ जी के घर साफ सफाई करने लगता है। भोला अपना काम ईमानदारी और मेहनत से करता है, जिससे सेठ भी बहुत खुश होता है। एक दिन सेठ भोला को बुलाते हैं। भोला, तुम्हारा काम देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। तुमने मेरे घर को चमका दिया है। क्या तुम कुछ और काम कर सकते हो? हाँ सेठ जी, आप बताइए क्या करना है। आज तुम स्टोर रूम की सफाई कर दो। वहाँ बहुत सारी पुरानी चीज़ें इकट्ठी हो गई है। ठीक है सेठ जी, मैं तुरंत काम शुरू करता हूँ। भोला स्टोर रूम की सफाई करते हुए पुराना मटका देखता है। अरे ये क्या है? ये तो कोई पुराना मटका लग रहा है। देखता हूँ इसमें क्या है। भोला मटका खोलता है तो वो चकित हो जाता है। उसमें सोने चांदी के आभूषण और हीरे जवाहरात थे। अरे बाप रे, ये तो खजाना है। इसमें तो इतने सारे सोने चांदी के आभूषण और हीरे मोती हैं। इतना धन अगर किसी को मिल जाए तो उसे पूरी जिंदगी में कुछ काम धंधा करने की जरूरत नहीं। पर मुझे लगता है कि इस धन पर सेठ जी का ही हक है। ये उनके घर में मिला है, मतलब उनकी ही संपत्ति है। फिर भोला सेठ जी के पास जाता है और मटके के बारे में बताता है। सेठ जी तुरंत स्टोर रूम में आते हैं और वो भी मटका देखकर चौंक जाते हैं। अरे भोला, ये तो मेरी दादी का मटका है। मेरी दादी ने अपने सारे आभूषण और सोने चांदी सब इस मटके में भरकर छुपा दिया था। मैंने कितनी बार इस मटके को खोजने की कोशिश की, पर मुझे ये मिला ही नहीं। तुम तो महान हो भोला। इतना सारा धन देखकर भी तुम्हारे मन में लालच नहीं आई। वाह भोला वाह। सेठ जी, ये आपकी संपत्ति है। यदि मैं इसे ले जाता तो ये आपके साथ धोखा होता, और मैं किसी के साथ धोखा नहीं कर सकता। वैसे भी आप गांव की और लोगों की कितनी सेवा करते हैं। इस धन के असली हकदार तो आप ही हैं। भोला, तुम्हारे जैसे सच्चे और निष्ठा वाले ईमानदार लोग इस दुनिया में मिलना बहुत मुश्किल है। तुम्हें मेरी ओर से कुछ तो लेना ही होगा। आज से एक खेत मैं तुम्हारे नाम कर देता हूँ। तुमने मुझे खजाना दिलवाया है, इसलिए मैं तुम्हें एक खेत दे रहा हूँ। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। इसी तरह हमेशा सच्चाई और अच्छाई का साथ देते रहना। आपका शुक्रिया सेठ जी, आपने तो मेरा जीवन धन्य कर दिया। सीख: ईमानदारी हमेशा प्रशंसित होती है। भोला ने अपनी ईमानदारी से दिखाया कि सच्चाई और निष्ठा से जीवन में हमेशा सुख और समृद्धि मिलती है। जब हम ईमानदार और सच्चे रहते हैं तो सम्मान और पुरस्कार हमेशा हमारे कदमों में होती है।